पास ही उसने एक जानिब हाथ से इशारा किया। चलो अपना डेरा दिखाओ, मैंने ताकमाना लहजे में कहा। मेरा हुलिया और राइफल वगैरह देखकर मलंग को गालबन अंदाजा हो चुका था कि मेरा ताल्लुक पुलिस ही से है। वो बिला चूक चरा साथ चल दिया। तकरीबन 1 फरलांग आगे भंग के बहुत से पौधों के दरमियान एक कच्चा कोठा नजर आ रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह थी। कोठे के अंदर खजूर की चटाई बिछी थी, एक जस्ती ट्रंक, भंग घूंटने का सामान और चंद टूटे फूटे बर्तन। ये उस कुटिया की कुल मता थी। मलंग खुद भी एक बेजरत सा शख्स नजर आता था। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है और मैं गिरफ्तार शुदा मुलजिम से पूछगछ करने के लिए उसकी कुटिया इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मामूली तजब्जुब के बाद वो राजी हो गया। मैंने उसे हदायत की कि वो कुटिया से दूर नहीं जाएगा। धूप एकदम ही गायब हो गई थी। ठंडी हवा तो सुबह से चल रही थी। अब इसकी खुनकी में कुछ और इजाफा होने लगा था। भीगे कपड़ों की वजह से हमें कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। मैंने करीब रखी अंगीठी की सुलगती राख को रीदी और इसमें कुछ खुश्क लकड़ियां रख दी। फिर कमीज उतार कर और निचोड़ कर एक तरफ डाल दी। मेरे बात शुरू करने से पहले ही मालिक मोहम्मद बोल पड़ा। मेरा ख्याल है तुम ASI या SI हो। मैंने उसके ख्याल की तरदीद जरूरी नहीं समझी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मुझे पुलिस वाला तस्लीम कर रहा था। मैंने उसके सवाल का जवाब असबात में देते हुए कहा, हाँ ASI हूँ। वो बोला शादीशुदा हो। मैंने इकरार में सर हिला दिया। मालिक मोहम्मद के लहजे में खुद एतमादी थी। लगता था वो मुलाजमत के लिए आने वाले किसी नौजवान का इंटरव्यू ले रहा है। दर हकीकत मेरे रवैये ने उसे शुबे में डाल दिया था। मैं उसे पकड़कर मलंग की कुटिया में लेकर आया था और वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि मैं मुक्का करने के चक्कर में हूँ। इसने कहा, देखो मैं तुम्हें मुनासिब रकम दे सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मेरे पास 1,5-2 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी जेब में 1.5-2 लाख भी होते तो मुझे कोई परवाह न थी। मैं रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। वो चौंक गया। लगता है पुलिस लाइन में नए आए हो। मेरा एक भतीजा भी ASI भर्ती हुआ था 3 साल पहले। 2 साल तक उसने ना रिश्वत खाई और न कोई नाजायज काम किया। उसे 3 दफा लाइन हाजिर होना पड़ा और 1 दफा नौकरी जाते जाते बची। अब वो 1 साल में DSP के ओहदे तक पहुंच गया है। एक कोठी शेखुपुरा में बना रखी है, दूसरी साले के नाम से लाहौर में बना रहा है। खुद ऐश करता है और दूसरों को भी कराता है। ये महकमा नमक की कान है। इसमें जो दाखिल होता है इसे नमक होना पड़ता है। मैंने सपाट लहजे में कहा, मालिक मोहम्मद तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ रिश्वत की वसूली के लिए नहीं, पूछगछ के लिए लाया हूँ। वो गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अगले 4-5 मिनट में उसे इस गैर यकीनी कैफियत से साफ निकाल लिया। वो ये अनोखी हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि मैं एक ईमानदार एहलकार हूँ और उसे सिर्फ पूछगछ करना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो बहुत संजीदा भी नजर आने लगा। एक गहरी सांस लेकर बोला, ASI एहसान, मैं जानता हूं बरकत मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहता है। इमाम मस्जिद हनीफ वाले केस का तो सिर्फ बहाना है, असल मामला कुछ और है। बरकत जानता है कि मेरा ताल्लुक कादर जमान से रहा है और कादर जमान पर एक खास किस्म का शक किया जा रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मालिक मोहम्मद तुम खुलकर बात कर सकते हो। अगर तुम्हारा इशारा शंकर शिकरा की तरफ है तो मैं इसके बारे में सभी कुछ जानता हूँ। मालिक मोहम्मद ने कदरे हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि एक ASI रंग का बंदा शंकर के बारे में सब कुछ जानने का दावा करेगा। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम ठीक समझ रहे हो, मैं शंकर शिकरा की बात कर रहा हूं। मैंने कहा, यानी तुम खुद तस्लीम भी कर रहे हो कि शंकर के बारे में तुमसे अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मुझे इससे इनकार नहीं, मालिक मोहम्मद ने कहा, बल्कि मैं समझता हूं अगर शंकर के बारे में कोई पुलिस को दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकता है तो वो मैं ही हूं। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, जैसे बात करते करते अचानक कोई नया ख्याल उसके जहन में आया हो। उसने सिगरेट निकालने के लिए कमीज की जेब टटोली। सिगरेट वहां नहीं थे, होते भी तो मालिक मोहम्मद की तरह शराबूर हो चुके होते। मैंने अपनी चर्मी जैकेट की जेब से उसका गुमशुदा पैकेट निकालकर सामने रख दिया। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारा ही पैकेट है, रास्ते में मिला था। मैंने उसकी हैरत दूर कर दी। सिगरेट सुलगाकर उसने चंद तवील कच लिए, फिर दोस्ताना लहजे में बोला, अच्छा भाई ASI, मुझसे एक सौदा करो। मैं तुम्हें शंकर के बारे में वो सब कुछ बता देता हूँ जो मुझे मालूम है और तुम मुझे गिरफ्तार किए बगैर वापस चले जाओ। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तुम इस वक्त सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो। शंकर के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना ही है। यहाँ नहीं तो थाने पहुंचकर बता दोगे, लेकिन वहां पहुंचकर बताया तो तुम्हें क्या हासिल होगा? सब कुछ SP बरकत के खाते में लिखा जाएगा। इस कहानी में तुम्हारा नाम तक नहीं होगा। देखो तुम जवान साल हो,
तुम्हें तरक्की और नेक नामी की जरूरत है। तरक्की और नेक नामी यूं ही प्लेट में रखी नहीं मिल जाती, इसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। फाइलों में अपनी कारकर्दगी दर्ज कराना होती है। तुम रिश्वत नहीं लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी जान खतरे में डालकर मुझे गिरफ्तार करने का कुछ सिला तो तुम्हें मिलना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी इत्तला दे जाऊंगा कि तुम मामूली कोशिश के साथ शंकर तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे शंकर तक पहुंचना या उसे पकड़ लेना कोई ऐसा कारनामा नहीं होगा कि उसे छुपाया जा सके, और अगर तुमने ये कारनामा अंजाम दे दिया तो कोई वजह नहीं कि एक ही जिस्त में तुम इंस्पेक्टर के ओहदे तक न पहुंच जाओ। शिकार खुद दाम की तरफ आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर सोच के आसार पैदा कर लिए। लोहा गर्म देखकर मालिक मोहम्मद ने एक और जरब लगाई। और देखो, इसमें किसी तरह की बदयांती भी नहीं है। मेरी गिरफ्तारी का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि पुलिस मुझसे शंकर के बारे में पूछना चाहती है, और जब तुम ये सब कुछ मालूम कर लोगे तो फिर मुझे छोड़ने में ना कोई हर्ज होगा और ना ये बदयांती कहलाएगी। राइफल बदस्तूर मेरी गोद में थी और मैं आलती पालती मारे मालिक मोहम्मद से कोई 5 फुट दूर बैठा था। हाथ बढ़ाकर मैंने 3 कैसल के पैकेट में से एक सिगरेट उठाया और होंठों से लगाकर बोला, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तुम जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की नहीं हाँकोगे और मैं वाकई सही मालूमात हासिल करूंगा। मालिक मोहम्मद के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी ओत कर आई। उसने कहा, तुम्हारा सवाल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं जो कुछ बताऊंगा उसकी तस्दीक करने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन कभी कभी बंदे को बगैर तस्दीक के भी यकीन करना पड़ता है, और हम अक्सर करते भी हैं। फिर एक खास बात और भी है जिसका तुम्हें पता नहीं। मैं खुद भी तुम्हें शंकर के बारे में बताना चाहता हूँ। मुमकिन है पुलिस मुझ तक ना पहुंचती तो मैं खुद किसी जरिए से ये सारी मालूमात पुलिस तक पहुंचा देता। मैंने कहा, तुम अपनी बातों से यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें शंकर से कोई गजन पहुंचा है और उसका बदला तुम उसके खिलाफ इत्तला देकर चुकाना चाहते हो। नहीं, मुझे शंकर से कोई गजन नहीं पहुंचा और ना ही मैंने कभी उसकी सूरत देखी है। फिर यह खतरा क्यों मोल ले रहे हो? मालिक मोहम्मद ने एक तवील सांस ली। सबसे पहले तो तुम लोग अपनी गलतफहमी दूर करो कि कादर जमान साहब तुम्हें शंकर के बारे में कोई अहम सुराग दे सकते हैं। मेरी तरह वो भी शंकर के बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी तक शायद एक दफा उनकी मुलाकात हुई है शंकर से। शंकर के बारे में जो शख्स पुलिस के लिए मुफीद साबित हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ईसा जान है। बॉर्डर पार से आने वाले लोगों के साथ ईसा जान के बड़े पुराने राब्ते हैं। खासतौर पर पिछले चंद साल से उसका डेरा भारतीय बदमाशों का गढ़ बना हुआ है। मैंने कहा, यह नाम मैंने सुना हुआ तो है, लेकिन अब कुछ याद नहीं पड़ रहा। ये वही ईसा जान तो नहीं जो पिंडी से 3 एयर होस्टेसों को अगवा करके कबायली इलाके में ले गया था? मालिक मोहम्मद ने असबात में सर हिलाया। ये वही है। खूबसूरत औरत की भूख इसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। इस बात को मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा। मैं खुद उस भूल हवस का डसा हुआ हूं। मैं कुछ समझा नहीं। अचानक मालिक मोहम्मद की बड़ी बड़ी डरावनी आंखों में नमी सी तैर गई। वो भारी भरकम मूंछों और सख्त गिर चेहरे के साथ यूं अश्कबार होता हुआ मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई पहलवान नजाकत से उई अल्लाह कहकर कमर पर हाथ रख ले। मैंने नजर भरकर मालिक मोहम्मद को देखा। उसकी चौड़ी पेशानी पर एक मध्यम सा महराब नजर आ रहा था। यूं लगता था वो इन दिनों नमाज वगैरह पढ़ रहा है। इसकी बोलचाल में भी उसके कदोखाल के बरक्स एक तरह की नरमी और लचक पाई जाती थी। गालिबन उसके मुलाजमीन ने ठीक ही कहा था कि मालिक मोहम्मद अंदर से बहुत बदला हुआ महसूस होता है। वो बेहद संजीदा आवाज में कोया हुआ, तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये मुहावरा मुझ पर सादिक आता। मैंने एक छोटी मछली को खाया था, मुझसे बड़ी मछली ने मुझे निकल लिया है। जी चाहता है अब तुम्हें बताने लगा हूं तो कुछ भी ना छुपाऊं। तुम जानना चाहोगे कि वो छोटी मछली कौन थी जिसे मैंने निकला था? वो नबीला थी। लाहौर में रहती थी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी और एक नन्हे बच्चे की माँ थी। उसकी शादी 16वें साल ही में हो गई थी। बहुत खूबसूरत थी ना, और खूबसूरत औरत ज्यादा देर अकेली नहीं रह सकती। अकेली रहे तो कयामत बर्पा हो जाती है। इसीलिए समझदार वालिदैन अपनी खूबसूरत बेटी को फौरन किसी कदरदान के सपुर्द कर देते हैं ताकि वो अपनी खूबसूरती अपने बच्चों में बांटना शुरू कर दे। 19 साल की उम्र में नबीला 2 साला बच्चे की माँ थी। इसका खामद मुश्ताक मोहम्मद एक बैंक में मुलाजिम था। खूब गोरा चिट्टा बादामी आंख वाला था। नौकरी थी, छोकरी थी और बच्चा भी। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत ख्याल करता था, लेकिन बदकिस्मती उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अपनी कपकपी कम करने के लिए मालिक मोहम्मद ने अपना भीगा हुआ ब्राउन स्वेटर उतार फेंका और अंगीठी के कुछ और करीब खिसकाया। मैंने चंद मजीद टहनियां अंगीठी में झोंकती। वो सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला, ये कोई 5-6 बरस पहले की बात है। इन दिनों खून में बड़ा जोश था। मेरा एक साथी सोना डकेट था।
गुजरांवाला का रहने वाला था। आले दवाले में उसकी भी बड़ी दहशत थी। हम दोनों ने मिलकर पुलिस बेचारी को आगे लगा रखा था। एक ईद के मौका पर मैंने अपने साथियों के साथ एक फ्लाइंग कोच पर डाका डाला। इस कोच में नबीला भी अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। इसका लश्कारे मारता हुस्न मुझ पर कयामत ढा गया। वो जो लोग पहली नजर वाली बात कहते हैं ना, शायद वही हो गई थी। मैंने डकैती की इस वारदात में अगवा का जुर्म भी शामिल कर लिया और नबीला को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और अपने शहर और अपने वाली वारसों से बहुत दूर सरहद की एक आजाद एजेंसी के एक छोटे से डेरे पर नबीला मेरे बिस्तर की सजावट बन गई। मैंने सारी दुनिया से उसका नाता तोड़ दिया, उसे सिर्फ अपने लिए खास कर लिया, यहाँ तक कि वो मेरे एक बच्चे की माँ बन गई। 2 साल बाद जब उसने मेरे दूसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया तो मैं समझ गया कि अब मेरा पलड़ा पहले खामद पर भारी हो चुका है। अब मैं उसके 2 बच्चों का बाप हूँ और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वाकई यही हुआ। वापस शेखुपुरा आकर भी वो बड़ी खामोशी से मेरे घर में आबाद रही। पहले बच्चे का गम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दफन हो चुका था। अब दूसरे बच्चे थे, इनमें भाग दौड़ रहती थी और घर गृहस्थी का चक्कर था। मैंने ताकत के जोर पर वो सब हासिल कर लिया था जो किसी भी और तरीके से जिंदगी भर हासिल न कर सकता। यहाँ तक कि नबीला की मोहब्बत में मुझे हासिल हो चुकी थी। यकीन करो वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी सारी बुराइयों के साथ उसने मुझे कबूल कर लिया था। जैसे वो मेरी जरूरत थी, मैं भी उसकी जरूरत बन चुका था। साथ निभाने के लिए कुछ मैंने अपने आप को बदला था, कुछ वो खुद बदल चुकी थी। दूसरे लफ्जों में छोटी मछली मेरे पेट में हजम हो चुकी थी। लेकिन जब वो हजम हो चुकी थी, एक बड़ी मछली मुझे खाने के लिए पहुंच गई। यह ईसा जान था। ये कोई 7 महीने पहले की बात है। पेशावर पुलिस ईसा जान के पीछे लगी हुई थी। वो पुलिस को चकमा देकर करम एजेंसी में घुस जाना चाहता था, लेकिन कोई पेश नहीं चल रही थी। एक रात वो पनाह हासिल करने के लिए मेरे पास शेखुपुरा चला आया। मैं ईसा जैसे जहरीले सांप को अपनी छत तले पनाह देना नहीं चाहता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। जुर्म की दुनिया में रहकर ईसा से दुश्मनी मोल लेना शायद कोई पागल भी पसंद न करे। वो मेरे दरवाजे पर आ गया था तो अब उसे पनाह देना जरूरी था। ईसा तकरीबन 1 माह मेरे घर के मर्दाने में ठहरा रहा। इस 1 महीने के 30 दिनों में एक मनहूस दिन वो भी था जब उसने मेरी बीवी नबीला की झलक देखी और अपनी आदत के मुताबिक बदनीयती को दिल में जगह दे ली। 1 महीने बाद जब वो मेरे घर से रुखसत हुआ तो मुझसे मिलकर नहीं गया, ना मेरी मेजबानी का शुक्रिया अदा किया और ना मेरी इन कोशिशों की तारीफ की जो मैंने पुलिस को उससे दूर रखने के लिए की थी। वो ये सब कुछ करता भी कैसे? मेरी बीवी उसके साथ थी। वो उसे अगवा करके ले जा रहा था। मालिक मोहम्मद की आंखों में फिर आंसू चमकने लगे। नया सिगरेट सुलगाकर बोला, मैं उस रोज तारीख पर लाहौर गया हुआ था। शाम को वापस आया तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ईसा जान गायब था और उसके साथ साथ नबीला भी। बच्चे रो रो कर हलकान हो रहे थे। घर के मुलाजमों ने मुझे बावर्ची खाना दिखाया। यहाँ फर्श पर दूध फैला हुआ था, बर्तन टूटे हुए थे और नबीला की एक जूती पड़ी थी। किसी को ये पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी किस घर में घर वाली के साथ क्या हुआ है। चंद रोज बाद मुझे ईसा जान का लिखा हुआ एक खत मौसूल हुआ। उसने लिखा था, तुम्हारी मेजबानी का बहुत शुक्रिया। इसका बदला फिर कभी चुका दूंगा, भूलूंगा नहीं क्योंकि मैं भूलता कुछ नहीं। उसका सबूत ये औरत है जो मैं तुम्हारे डेरे से अपने साथ ले आया हूँ। 15 बरस पहले तुम्हारी बरादरी के हशमत अली लक्खू ने एक बंदा कत्ल करके टिब्बी रख सरकार में पना ली थी और वापस जाते हुए एक औरत को अपने साथ ले गया था। इसका नाम अरशाद था और वो रिश्ते में मेरी फुफ्फी थी। मेरे ख्याल में अब अपनी घरवाली का गम तुम्हें ज्यादा नहीं सताएगा। वैसे भी ये खूबसूरत औरतें तो होती ही अगवा वगैरह होने के लिए हैं। मर्द बच्चे ऐसी बातें दिल पर नहीं लगाते। बाकी तुम्हारी मेजबानी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 1 माह में मैंने नबीला तक पहुंचने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन नाकाम रहा। ईसा जान उसे लेकर कबायली इलाके की भूल भलियों में गुम हो चुका था। ईसा जान ने नबीला के साथ क्या सलूक किया होगा, ये कोई ठकी छुपी बात नहीं थी। वो औरत से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत अजीब व गरीब होती है। जिसे चाहता है उसे हवस की जुबान से चाट कर खत्म कर देता है। लोग जानते हैं 6 माह उसके पास रहने वाली नौजवान लड़की 40 साल की अधेड़ उम्र नजर आने लगती है। उसने नबीला को भी खत्म कर दिया। एक रोज वो उसके पंजाए हवस से फरार होने की कोशिश में एक पत्थर से लुढ़की और सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में जा गिरी। इस आने की इतला मुझे ईसा जान के एक साथी ने ही दी थी। वो नबीला के अंजाम से इस कदर दुखी था कि वाकया बयान करते हुए रो पड़ा। उसने मुझे ईसा जान के ठिकाने से ब्याह कर दिया। वो करम एजेंसी में तल और पारा चनार के दरमियान एक पहाड़ी इलाके में डेरा डाले हुए था। इसकी बातों से मुझे ये पता चला कि सरहद पार का बदनाम कातिल शंकर ईसा जान के डेरे पर आता है। मैं और मेरा दोस्त सोना गुजरावाला इस वक्त कोहाट में थे।
ایک رات ہم مسلح ہو کر عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن عیسیٰ تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ راستے ہی میں ہماری مٹ بھیڑ عیسیٰ جان کے آدمیوں سے ہو گئی۔ کوئی 1 گھنٹے تک زبردست گولی چلی، 2 آدمی ان کے مارے گئے اور 2 ہمارے۔ میری ٹانگ میں بھی ماؤزر کی گولی لگی۔ میں 2 ہفتے پشاور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں رہا، پھر شیخوپورہ واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کیا اور پورے 8 پہر سوچ بچار میں مصروف رہا۔ میرے سامنے اب 2 راستے تھے، ایک انتقام کا اور دوسرا اپنے بچوں کی پرورش کا۔ پہلے راستے پر چلنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، میری ساری زندگی ایسے ہی راستوں پر چلتے گزری تھی، لیکن یہ میں بھی جانتا تھا کہ دشمنی اور انتقام کی اس آگ کو جتنا پھیلاؤں گا پھیلتی چلی جائے گی۔ میری زندگی، بچوں کی زندگی، ان کا مستقبل، سب کچھ داؤ پر لگا رہے گا اور اس کے بدلے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ شاید مرنے والی میرے اندر شرافت اور نیکی کا جو بیج بوتی رہی تھی، وہ چپکے بڑا ہو کر درخت بن گیا تھا۔ جو فیصلہ میں کرنا چاہتا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ میں نے اپنے دل کے ساتھ عہد کیا کہ اب صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، باقی سارے کام چھوڑ کر سارے کھاتے بند کر دوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میں نے خود کو آہستہ آہستہ بدلنے کے بجائے ایک دم بدلا۔ ایک ہی دن میں ہر وہ کام چھوڑ دیا جس سے مرنے والی منع کیا کرتی تھی، اور وہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنی جو بے آسرا بچوں کے باپ کو سنبھالنی چاہیے تھی۔ نبیلہ کو کھو کر مجھے احساس ہوا کہ بن ماں کے بچوں اور بن بیوی کے شوہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں نے وہ عذاب سہے جن کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ روتے بلکتے بچے ماں کو پکارتے تھے تو میرے جسم کی بنیادیں ہل جاتی تھی۔ میں رات بھر انہیں لے کر گھومتا تھا اور اپنی قسمت کو روتا تھا۔ اپنے گھر کی بربادی کا مزہ چکھا تو ایک اور شخص کی تکلیف کا احساس بھی ہوا، وہی شخص جسے میں نے 5 برس قبل برباد کیا تھا۔ نبیلہ کا پہلا شوہر مشتاق محمد، وہ بھی تو ایک بچے کا باپ تھا۔ نہ جانے اس پر اور اس بچے پر کیا بیتی تھی۔ یہ سوال تیر بن کر میرے ذہن میں پوست ہو گیا۔ دل میں درد جاگا تو ارد گرد کی دنیا بدلی نظر آنے لگی۔ میں مشتاق اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ سراغ لگاتے آخر کار میں لاہور کی مضافاتی بستی گرو مہنگٹ پہنچا۔ مشتاق محمد سے آمنا سامنا ہوا۔ مجھے سامنے پا کر وہ چیخا چلایا، نہ مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، نہ میرا گریبان پکڑا، بس خاموش لیٹا رہا، منو مٹی کے نیچے۔ وہ ایک قبرستان کا مکین تھا۔ اسے مرے ہوئے 3 سال ہو نکوائے تھے۔ بیوی کی جدائی کا زخم کھا کر اس نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اسے گلاب دیوی اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ نوکری ووکری سب چھوٹ چکی تھی، فاقوں کا سامنا تھا۔ بچہ ایک خدا ترس محلے دار کے گھر میں پل رہا تھا۔ مشتاق ٹی بی میں مبتلا تھا، اسپتال کے وارڈ میں قیدی کی طرح رہتا تھا۔ بچے کو اس سے دور رکھا جاتا تھا اور بچے میں اس کی جان تھی۔ ایک رات جذبہ پدری نے جوش مارا، وہ سب رکاوٹیں توڑ کر بچے سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ اسپتال کے عملے نے اسے روکنا چاہا، وہ ان سے الجھ پڑا، پھر زبردستی بھاگ کھڑا ہوا۔ اسپتال سے باہر سڑک پر ٹریفک رواں دوا تھا۔ وہ اپنی نیم جان ٹانگوں سے سڑک پر آیا تو اس ٹریفک کی تیز رفتاری کا اندازہ نہیں کر سکا۔ اس کی سکڑی سمٹی زندگی ایک لمبی چوڑی کار کے نیچے آ کر کچلی گئی۔ نبیلہ کا پہلا بچہ یتیم ہو گیا، اور یتیم کا اصل ٹھکانہ تو یتیم خانہ ہی ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں یوسف یتیم خانے پہنچ گیا۔ اب پچھلے 2 برس سے وہ وہیں رہ رہا تھا۔ میں تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے اپنے ساتھ یہاں شیخوپورہ لے آیا۔ اگر تم میرے گھر گئے ہو تو تم نے تیکھے نقوش والے ایک گورے چٹے لڑکے کو دیکھا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالک محمد بولا وہی یوسف ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تو سب کو یہی بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کبھی کبھی جذبات میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہاں شیخوپورہ میں کسی کو میرے آگے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں دوسروں کو یقین دلانے میں کامیاب رہوں گا کہ یوسف میرا اور نبیلہ کا خون ہے، اور اس طرح میرے گھر میں اسے ہمیشہ ایک مقام حاصل رہے گا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، میری بات کا بھرم بھی نہیں رہ سکا۔ لڑکے کا رنگ روپ دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی، اڑوس پڑوس والوں نے اپنے شک کا سہارا لے کر میری بیوی پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یوسف میرے گھر پر کسی گناہ کی نشانی ہے۔ یوں حالات نے وہ رخ اختیار کر لیا جس کے متعلق میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ چہرے پر درد کا تاثر لیے مالک محمد نے کھجور کی چٹائی پر پہلو بتلا اور اس کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی۔ ٹخنے کی موچ ٹھنڈی ہو کر تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا اس کا دل جسمانی تکلیف کے علاوہ روحانی کرب سے بھی لبالب بھرا ہوا ہے۔ اب یہ پیمانہ چھلک رہا ہے اور اپنی داستان غم خود بخود
مالک محمد کے ہونٹوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ مسلسل بولنا چاہتا تھا اور سینے کا ہر زخم میرے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ یقیناً تم حیران ہوگے کہ لوگوں کو میرے خلاف باتیں بنانے کی جرت کیوں کر ہوئی، اور میرے جیسا زور آور با اثر شخص یہ سب کچھ سن کر بھی خاموش کیوں رہا۔ اس نے 8-10 زبان درازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفن کیوں نہیں کر دیا؟ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے دوست، میں اس راہ کو چھوڑ چکا ہوں، اس پر دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتا، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ ایک بدمعاش کے لیے بدمعاشی چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ موت تو ایک ہی بار آتی ہے، لیکن گردن اٹھا کر چلنے والے کو گردن جھکا کر چلنا پڑے تو وہ دن میں کئی بار مرتا ہے۔ اوپر والے نے بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن نیچے والے جسے ایک بار نظروں سے گراتے ہیں پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، بالکل پتھر ہو جاتے ہیں۔